यह क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम एंड कोएफिशिएंट्स है और ये J1 2014 में पूछा गया। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं क्या है। तो बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 11 इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 7 और 1 प्लस एक्स पावर 4 का होल पावर 12 है नहीं। अब इसी का एक्सपेंड करेंगे, अपने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करेंगे। तो उसमें एक्स पावर 11 का कुछ कोफिशिएंट, एक्स पावर 11 का कुछ कोफिशिएंट है, उसी के बारे में पता करना। कहने का मतलब है कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर पावर 4 है, इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्स पावर 3 को इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्स पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट करेंगे। तो इसे एक्सपेंड करने पर एक्स पावर 11 का कोई कोफिशिएंट आएगा, बगल में एक्स पावर है, इसके बगल में कुछ कोफिशिएंट आएगा, उसी के बारे में पता करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो उसी के बारे में पता करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो किस तरह से बना सकते हैं, अब यहाँ देखना होगा एक्स पावर 11 है, कैसे एक्स पावर 11 है। तो हम क्या करते हैं, आप सोचिएगा कि डायरेक्ट ऐसे ही देख लेते हैं, 4 2 जा 8 और 7 3 जा, नहीं ऐसा नहीं बना। पहले क्या करते हैं, इसे एक्सपेंशन के रूप में लिखते हैं। अब एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं किसी भी बाइनोमियल को, तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स पावर n रहे, जहाँ n नेचुरल नंबर रहे, तो हम इसका कैसे लिखते हैं एक्सपेंशन। तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे। तो 1 होता है अब प्लस NC0, NC1 होता है, x होता है, फिर NC2 होता है, एक्स स्क्वायर होता है, NC3 होता है, एक्स पावर 3 होता है, डॉट डॉट का होता है NCn एक्स पावर n होता है नहीं। यही जाता है 1 प्लस एक्स पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस NC1 एक्स NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट NCn एक्स पावर n। तो इसी की तरीके से लिखना है। तो अपने पास किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स पावर 4 है, 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 7 है, 1 प्लस एक्स पावर 4 पर पावर 12 है। इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, तो अपने पास एक एक्स पावर 11 का कोई टर्म आएगा, एक्स पावर 11 का कोई टर्म आएगा जिसका कुछ कोफिशिएंट हो, उसी के बारे में आइडिया पता करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको एक्सपेंशन लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक्स पावर 11 आ जाए, देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 लिखें, यहाँ पर एक्स है, 1 प्लस एक्स पावर n रहे, तो 1 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यू होता है। सिमिलरली जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम क्या जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या। सिमिलरली 1 प्लस एक्स तो करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर है, पावर 4 है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 4C1 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है नहीं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर NC2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर सिमिलरली NC3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिखेंगे, है नहीं, एक्स जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, NC4 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पावर 4 लिखेंगे। अब n 4 है ना, तो 4 लिखेंगे, n क्यों लिखेंगे, 4 लिखेंगे, n नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर कितना 4। सिमिलरली देखिए 1 प्लस एक्स क्यू पावर 7 है, और अपने को याद रखना है कि पावर कितना, एक्स पावर 11 लाना है। तो एक्स पावर 11 लाना है, तो जैसे ही एक्स पावर 12 आएगा, एक्स पावर 13 आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो अपने तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसका कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं, अगर तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 1 लिखेंगे, फिर क्या करना है 7C1, एक्स जगह क्या रखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स जगह एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स जगह क्या एक्स क्यू, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिखेंगे, फिर 7C2 एक्स क्यू का होल स्क्वायर, फिर 7C3 एक्स पावर 3 का 3 आ जाएगा, है नहीं, 7C4 एक्स क्यू पावर कितना आ जाएगा 4, अब 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि पता है कि a टू द पावर m पावर n कितना होता है, a टू द पावर m इंटू n होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7C4 है, एक्स क्यू पावर 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, ये तो कंट्रीब्यूट 11 में कभी कर ही नहीं सकता। अगर इसको और इससे मल्टीप्लाई करे 1 से, फिर भी अपने पास से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसके बाद हम आगे लिखने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली देखिए 1 प्लस एक्स पावर कितना, किसको एक्सपेंड करना है, एक्स पावर 4 पावर 12, तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो किस तरह लिखिएगा, देखिए 1 प्लस 12C1 है नहीं, फिर क्या लिखे, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है एक्स पावर 4, जहाँ जहाँ एक्स है उसके यहाँ पर एक्स पावर 4 लगें, एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 12C2 एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, फिर 12C3 एक्स पावर 4 पावर 3। अब यहाँ देखिए 4 3 जा 12 आ रहा है, अपने को मैक्सिमम पावर कितना एक्स पावर 11 लाना है, तो मैक्सिमम इसमें इस एक्सपेंशन का टर्म में कितना आ सकता है, 12 तो नहीं हो सकता, इसके आगे की ओर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। कंट्रीब्यूट इन द सेंस बोल सकते हैं, जिसे यहाँ पर लिखते हैं ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 12, अपने 1 प्लस एक्स पावर 3, और हमें चाहिए एक्स पावर 5 का, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, तो इसको रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो ये सिर्फ यूज कर सकते थे इस तरह से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपने एक्स पावर 12 आएगा, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स पावर 12 इंटू कुछ भी करेंगे, एक्स पावर 12 इंटू 1 भी करेंगे तो एक्स पावर 12 आएगा। अपने क्या चाहिए, एक्स पावर 11 चाहिए, एक्स पावर 11 चाहिए, एक्स पावर 11 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एक्स पावर 12, अभी इसके आगे लिखने की जरूरत एक्सपेंशन नहीं है। तो क्या करते हैं, सबको प्रोडक्ट कर देते, करके देखिए एक्स पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यू पावर 7, अब 1 प्लस एक्स पावर 4 पावर 12 है नहीं। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो अभी लिखिएगा 4C1 एक्स स्क्वायर, 4C2 एक्स पावर 4 हो जाएगा, 4C3 एक्स 6 और 4C4 एक्स पावर 8 है नहीं, एक ही हो गया। इससे प्रोडक्ट किससे करेंगे, 1 प्लस 7C1 एक्स क्यू, 7C2 एक्स पावर 6, 7C3 एक्स पावर 9, 7C4 एक्स पावर 12। इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं, इसे लिखने की जरूरत है। आगे फिर प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट ही करना, फिर क्या कीजिएगा 1 प्लस 12C1 एक्स पावर 4, 12C2 एक्स पावर 8, 12C3, ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करें, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है।
तो अपने को अब इसी से चूज करना है, क्योंकि तीनों टर्म लेंगे साथ में तभी तो एक्स पावर 11 बनेगा, है नहीं। तीनों टर्म लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, अब कहेगा सर कैसे लेंगे और अपने पास किस तरह से एक्स पावर 11 बनेगा। तो देखिए अब तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, परस्पर प्रोडक्ट करते हैं, एक्स पावर 11 का कोई कोफिशिएंट आएगा उसी बारे में। तो एक्स पावर 11 कैसे बनेगा बताइए, तब इसी में से चूज करते हैं। पहले अगर बन लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, बन लेंगे बन लेंगे तो एक्स पावर 11 बनेगा नहीं, तो बन लेंगे यहाँ 3 लेंगे और यहाँ पर बन लेंगे 3 एक्स पावर 3 लेंगे और एक्स पावर 4 लेंगे, नहीं बनेगा। बन लेंगे एक्स पावर 3 लेंगे, एक्स पावर 8 लेंगे तो बन जाएगा कैसे, एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 8 कितना आ जाएगा, एक्स पावर 3 प्लस 8 एक्स पावर 11 आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से कंट्रीब्यूट हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 11 कैसे आएगा, 1 इंटू 7c1 इंटू 12c2 एक्स पावर 8, एक इससे बन जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 7c1 एक्स क्यू है ना, तो यहाँ पर एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स पावर 11 बन जाएगा, एक किससे बनेगा अब देखिए, और देखिएगा और कैसे बन सकता है। तो 164 नहीं बनेगा, 194 नहीं बनेगा, और तो समय यहाँ पर तो 12 आ रहा था एक्स पावर, यहाँ पर एक्स पावर 12 इससे लेने की जरूरत, इससे भी लेने की जरूरत नहीं। तो अब इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है, 164 नहीं आएगा, 194 नहीं है, तो संभव नहीं है, तो 9 ले नहीं सकते, और 6 नहीं। अब 2 से देखते हैं, तो 4c1 जितने उसे चेक करेंगे, ये तो ये आपको खुद ही करना होगा। तो 4c1 एक्स स्क्वायर है, तो 2 3 लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 6 से नहीं होगा, 4 2 लीजिएगा 1 लीजिएगा, यहाँ 9 नहीं आएगा, क्योंकि एक्स पावर 2 है तो एक्स पावर 9 चाहिए 11 करने के लिए, तो नहीं होने वाला। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ 2 है, 3 तो नहीं आने वाला, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 2 3 4 9 ही हो जाएगा, 2 3 5 6 नहीं है, तो 2 3 के बाद नहीं, 2 और 3 में नहीं आना, 2 6 देखिए, 2 6 8 और 3 चाहिए, क्योंकि 2 6 8 और प्लस 3 ये भी नहीं होने वाला, तो 2 6 नहीं आने वाला। अब 2 9 एक्स पावर 9 11 आ रहा है, यहाँ 1 ले लेंगे, तो क्या कर सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है 4c1 एक्स स्क्वायर इंटू 7 ए हो जाएगा 7c3 एक्स पावर 9, और कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक ये बचेगा। अब देखिए और पॉसिबिलिटी है, और एक कर सकते हैं 4c3 है ना, 4c3 6 है, 6 1 लीजिएगा, 5 नहीं है, तो 4 6 3 9 12 नहीं आने वाला, 6 6 12 नहीं होने वाला। तो इसके बाद अब इसके बाद 6 4 देखिएगा, ये भी नहीं होने, 6 8 नहीं होने वाला, तो ये तो नहीं, एक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसके बाद एक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4c4, अब ये भी देख सकते एक्स पावर 4 है ना, तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप, 4c स्क्वायर चेक किए, 6 चेक किए, 4 नहीं, एक्स पावर 4 है, तो 4 3 7 और 7 4 11, और 4 यहाँ 0 है, तो 4 1 4 8 नहीं होने वाला, 4 3 4 हाँ ये हो सकता है। तो आप कर सकते हैं यहाँ से 4c2 एक्स पावर 4 इंटू 4c2 एक्स पावर 4 7c1 एक्स क्यू इंटू 12c1 एक्स पावर 4, एक ये हो जाएगा, 11 एक कंट्रीब्यूट करेगा। और पॉसिबिलिटी है 6 तो नहीं कर रहा था, 8 देखिए, 8 3 कर रहा है, तो 4c4 एक्स पावर 8 7c1 ये कर रहा है, और 8 4 नहीं, 8 6 नहीं, 8 4 8 ये सब नहीं, तो ये हो जाएगा। और एक और हो गया 4c4 एक्स पावर 8 प्लस 7c1 और एक्स पावर क्यू, एक ही है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब कहेगा कि ये दोनों में पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों में कैसे, तीनों लेना है ना, तीनों लेंगे इसमें से प्रोडक्ट करेंगे तभी संभव है। तो तीनों, अब इसके बाद तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दोनों को ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेना हुआ तो तीनों का टर्म लेना हुआ, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें से 4c1 एक्स पावर 8 7c1 x3 यहाँ से 1 ले लेंगे, ये इसको भूलना नहीं है, बोले तो ये अपने पास 4 पॉसिबिलिटी बना, और इसी को ऐड करेंगे तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 11 बनेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा, उसके बाद सोल्व करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तो कितना कितना आ गया उसे देखते हैं, यही था ना, यहाँ पर देखते हैं। तो अपने पास आया था 1 इंटू 7c1 और 12 इंटू 12c2 एक्स पावर 11, अब प्लस आया था 4c1 और इंटू 7c3 एक्स पावर 11, और फिर करके देखिएगा 4c2 इंटू 7c1 इंटू 12c1 एक्स पावर 11, अब फिर आया था 4c4 एक्स पावर 8 इंटू 7c1 एक्स पावर 3, तो ये 11 हो जाएगा, यही आया था। इसके बाद ऐड करनी, अब करते हैं। अब कुछ नहीं है इसमें से, एडिशन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सिंप्लीफिकेशन है, तो देखते हैं। अब इसको करना है, इसको ठीक है, सबको ऐड करते हैं। तो 7c हमें पता है NC1 कितना होता है, n होता है, NC2 कितना होता है, n इंटू n-1/2 होता है, ये पता है करने का। और ये भी पता होगा NCR रहे तो कैसे, NC3 NC4 है तो NC3 है तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं n से, और कितने बार जाएंगे 3 टाइम से, एक एक घटाते जाएंगे, n-1 n-2 3 टाइम का, फिर 3 से स्टार्ट करें, 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह प्रोडक्ट आता है आपको करने के लिए, तो यही करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, ये सेकंड टर्म मान लीजिए, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो इसमें से क्या कीजिएगा, सब एक्स पावर 11 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर कीजिएगा तो 7c1 1 इंटू 7c1 इंटू 12c2, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 12 इंटू 6/2 12 इंटू 11 हो जाएगा ना, तो 2 6 जा इतना, तो कितना आ जाएगा, और 11 6 जा 66 और 66 इंटू 462 है नहीं, और एक ए हो गया। फिर देखिए 4c1 और 7c3 और 7c3, तो इसमें कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, और ठीक है ना।
उसके बाद 4C2 और 7C1 और 12C1, इसको 4 × 3 × 2 × 1 7 × 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो 12 7 जा 84 84 और 6 कितना आ जाएगा 84 6 जा 4 और 504 हो जाएगा। अब एक हो गया तो अपने पास एक और क्या बचा है 4C4 और क्या बचा 7C1, तो कितना आ जाएगा 1 × क्योंकि NCN कितना होता है 1 होता है। एक कैलकुलेशन है, खुद कर दीजिएगा। तो ये 7 है तो 7 है। अब क्या करना है, ये सबको ऐड करेंगे तो x⁻11 का कोफिशिएंट निकल जाएगा, तो यही करने वाले हैं। तो अपने पास यही करेंगे, तो इसको ऐड कीजिए 462 + 140 504 और +7 ऐड कीजिए 7 4 कितना 11 11 2 13 और 0 + 1 1 4 5 5 6 11 और 1 बचा है तो 5 6 6 7 और 4 11 1 1 1 3 1113 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इसमें एक्सपेंशन जाननी होगी, x⁻n का जो x⁻1 + x⁻n का जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं NC1 x NC2 x², इस तरह से। और x की जगह पर x² x³ कुछ भी हो सकता है नहीं, उसका यूज करेंगे। और अपने पास यहाँ पर चेक करेंगे कि x⁻11 कहाँ से आएगा, तो क्योंकि अपने पास प्रोडक्ट था तो किस तरह से x⁻11 कितने बेस से बन सकते थे, तो ये तरीके निकालने होंगे, आपको खुद ही अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से करनी है कि x⁻11 आ जाए, तीनों को कंट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर 2 × 3 × 4 है तो 2 ऐसा नहीं 2 × 3 करके छोड़ देंगे, नहीं पूरा कर लेंगे ना। तो तीनों का होगा कि कौन सा टर्म, इसमें कौन सा टर्म आएगा, इसमें कौन सा टर्म आएगा, जो तीनों प्रोडक्ट का x⁻11 आ जाए। तो इस तरह से आपको खुद ही करनी होगी। तो क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा अगर आप इसको बना पाते x⁻11 ला पाते तो आपके क्वेश्चन आसान है। अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे नहीं, एग्जाम में प्रेशर अलग होता है। तो ठीक ही है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। देख लीजिए इसको इस तरह से, कैलकुलेशन भी बता दिए किस तरह से करनी है। तो थैंक यू।